नमस्ते। आज एक बहुत ही काम की चीज पर बात करते हैं, नरेशन। अरे वही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये तो अपनी बात को सही ढंग से रखने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलो, आज इस टॉपिक को मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। अच्छा, सोचिए जरा। हम सब दिन भर किसी ना किसी की कही बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना? कभी दोस्त की बात घर पे बताई तो कभी बॉस की बात अपनी टीम को। पर क्या हम हमेशा उसे ठीक वैसे ही बताते हैं जैसा बताना चाहिए? बस इसी सवाल का जवाब छिपा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो भाई, किसी की बात को आगे पहुंचाने के ना दो मेन तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट और दूसरा जाहिर है इनडायरेक्ट। चलो फटाफट समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो देखो, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है एकदम कॉपी पेस्ट। किसी ने जो कहा उसे हूबहू उन्हीं के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बता देना, मतलब जैसा का तैसा। और इनडायरेक्ट स्पीच वो है समरी वाला तरीका, मतलब बात का वही रहेगा लेकिन शब्द हमारे अपने होंगे। हम उसे अपने अंदाज में बताएंगे। तो सवाल ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का ये जो जादू है, ये होता कैसे है? असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि तीन बहुत ही सिंपल से नियम हैं। समझ लीजिए कि यही तीन नियम इस पूरी गाड़ी का इंजन है। और ये तीन नियम हैं। पहला, प्रोनाउन का बदलना। दूसरा, टेंस का बदलना। और तीसरा, समय और जगह बताने वाले शब्दों का बदलना। बस ये तीन चीजें। चलो अब एक एक करके इन तीनों को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोनाउन पर। देखो, इसका नियम बहुत सीधा है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई या वी है तो वो बदल जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यू है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर ही, शी या दे है तो अरे तो कोई टेंशन ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, नो चेंज। ये एग्जाम्पल देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। राम ने कहा, मैं खुश हूं। अब जब इसे अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या होगा? राम ने कहा कि वो खुश था। देखा, राम की वजह से मैं बन गया वो, यानी ही। कितना सिंपल है ना? चलो अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी नियम पर, टेंस का बदलना। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो सेड या टोल्ड होता है, वो पास्ट में है, तो अंदर का टेंस भी एक कदम पीछे चला जाएगा। मतलब प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, बस एक एक कदम पीछे। जैसे यहां देखो, आई एम रीडिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इनडायरेक्ट में ये बन गया वॉज रीडिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। देखा कैसे टेंस एक कदम पीछे चला गया? बस यही है इसका मेन लॉजिक। और अब तीसरा और आखिरी मेन नियम, ये जुड़ा है टाइम और जगह से। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? जब हम किसी की बात बाद में बताते हैं तो जाहिर है आज उस दिन बन जाता है, अब तब हो जाता है और यहां वहां बन जाता है। इसीलिए नाउ का देन, टुडे का दैट डे और हियर का देयर हो जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, टुमारो यानी आने वाला कल। जब ये बात बाद में बताई गई तो वो बन गया द नेक्स्ट डे, यानी अगला दिन। बिल्कुल लॉजिकल है। हम बस पूरी बात को नए टाइम के हिसाब से सेट कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसी सिचुएशन भी है जहां टेंस बदलने वाला नियम काम नहीं करता। और यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं। ये दो खास सिचुएशन है। पहली, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसी सच्चाई जो कभी नहीं बदलती। और दूसरी, हैबिचुअल फैक्ट, यानी किसी की आदत वाली बात। इन दोनों मामलों में टेंस को हाथ भी नहीं लगाना है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई ये तो एक यूनिवर्सल सच है। ये कल भी सच था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसीलिए इनडायरेक्ट में भी ये राइजेज ही रहेगा, रोज नहीं बनेगा। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब हमें तीन मेन नियम पता चल गए हैं। अब देखते हैं कि इन नियमों को अलग अलग तरह के सेंटेंस पे अप्लाई कैसे करना है। मतलब सिंपल बात हो, सवाल हो या कोई ऑर्डर हो, सब पर ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सबसे आसान वाले, असर्टिव सेंटेंस, यानी सीधे साधे वाक्य। यहां कुछ खास नहीं करना, बस दैट लगाकर दोनों हिस्सों को जोड़ दो और वो प्रोनाउन और टेंस वाले अपने पुराने नियम लगा दो। बस जैसे आई लाइक टी का बन गया शी लाइक टी, एकदम सिंपल। अब आते हैं सवालों पर। यहां दो बातें हैं। अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सवाल व्हाट, वेयर, वाई वाला है तो फिर वही WH वर्ड कनेक्टर बन जाता है।
और एक और चीज, सेड की जगह यहाँ आस्क्ड का इस्तेमाल होता है, आखिर सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, और उन वाक्यों का क्या जिनमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सलाह दी गई हो? इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम सेड को हटाकर सेंटेंस की फीलिंग को पकड़ते हैं। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लगा दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा दो, और फिर टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ दो, हो गया काम। और आखिर में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब वो वाक्य जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, जैसे वाह या हाय। यहां भी हम सेड की जगह इमोशन को बताते हैं। खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और फिर उस इमोशनल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। चलिए, अब तक हमने सारे नियम तो समझ लिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स की, जो खास तौर पे एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर नंबर यही बचाते हैं। सारे नियमों की एक मास्टर की बताऊं? बस एक लाइन याद रखनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। बस इतना याद रख लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। और एग्जाम में पेपर सबमिट करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देख लेना। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाएं, हाँ। क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाया, हाँ। सही रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया, हाँ। और सबसे जरूरी, प्रोनाउन और टेंस को दोबारा चेक किया, हाँ। बस इतना कर लिया तो गलती की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सारे जरूरी नियम और फंडे। अब इनको जानने के बाद किसी की भी बात को अपने शब्दों में सही तरीके से कहना कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना? अब हर कहानी को सुनाने का, उसे बताने का अंदाज हमारा अपना होगा।